भक्त होगा वो सरल होगा, और जिसमें सरलता नहीं है वो कितना ही भगत बना फिरे नकली है, जो अभिमान दिखाता हो। हाँ, सरल। तो राजा प्राचीन वरी ने कहा, गुरुजी मुझसे तो पाप हो गया। हाँ, मैं तो अपने कल्याण के लिए कर रहा था, मुझसे तो पाप हो गया, अब मेरा कल्याण कैसे होगा? चरणों में गिर पड़ा, गुरुजी आपकी शरण में हूं। तो नारद जी कहते हैं, राजन अब चक्कर में मत पड़ो, अगर अपना कल्याण करना है तो एक काम शुरू कर दो। नारद जी बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। क्या? श्वास श्वास पे नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आना होए ना होए। हाँ, भगवान का नाम एक एक श्वास पर शुरू कर दो राजन, कल्याण हो जाएगा। तो प्राचीन वरीन का इतना सरल काम, नाम लेना, मेरा मन ही नहीं लगेगा। क्यों? जब यज्ञ करता था तो लगता था कुछ किया, यज्ञशाला बन रही, ब्राह्मण आ रहे, दर्शनार्थी आ रहे, सामग्री आ रही, समिधा आ रही, तो लगता था कुछ किया। ये नाम लेना इतना सरल काम, मन नहीं लगेगा। हाँ, पर इस कथा से सीख निकालना कि भगवान का नाम साधारण नहीं है। हाँ? और कलयुग में तो विशेष। कल भी आपसे कहा था, कलयुग में नाम की महिमा है, राम से बड़ा राम का नाम। और कल कहा था, आज फिर आपसे कहते हैं कि विचार मत करो कि क्या करना, सब चक्कर छोड़ो कि माला करूं, कि पूजन करूं, पाठ करूं, मंदिर जाऊं, दर्शन करूं, दान करूं, तीर्थ व्रत तपस्या क्या करूं, कुछ मत करो। फिर जो आपका इष्ट है, जिसे आप मानते हैं, जो नाम आपको अच्छा लगता है, उस नाम को पकड़ लो और शुरू हो जाओ। हाँ, आज से और अभी से। हाँ, इस बात को अपने साथ ले जाना हो। और ये भी कहा है, सुनो, बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, लोग कह सकते हैं फुर्सत नहीं मिलती, है ना, तो ये भी नहीं कहा कि बैठ के, फिर चलते फिरते उठते बैठते आते जाते खाते पीते जहां हो नाम लो। हाँ, हर श्वास पे नाम लो। हाँ, अब हर श्वास पे तो हो सकता नहीं बने, तो संतों ने फिर कहा है, उसको सुनो ध्यान से। एक घड़ी आधी घड़ी, याद है आपको? बोलो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। 24 घंटे भगवान का नाम लो, किसी का नहीं ले सकते, तो फिर क्या कहा? एक घड़ी तो ले सकते हैं। 24 घंटे में से एक घड़ी कितने मिनट की होती है पता है? हैं? हमेशा याद रखना, एक घड़ी होती है 24 मिनट की। तो 24 घंटे में से 24 मिनट निकाल सकते कि नहीं? फिर किसी ने कहा सुन के, नहीं नहीं इतना समय नहीं दे सकते, तो संतों ने कहा फिर एक काम कर, आधी घड़ी। आधी घड़ी कितनी हुई? 12 मिनट। 12 मिनट तो दे सकते हैं। अच्छा, फिर भी कही है, बोले नहीं नहीं इतना समय भी नहीं मिलता, तो आधी में पुनियाद कितना? 12 का आधा। और इतना व्यस्त कोई नहीं है जो 5-10 मिनट भगवान को नहीं दे पाए। हाँ, पर फिर भी कई सूरमा साहब, उनसे बोलो चलो कथा में दर्शन कर गई है जाना, तो अकड़ के बोले कि यहाँ मरने की फुर्सत नहीं, तुम्हें कथा की पड़ी है। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति से कहना तू व्यस्त नहीं है रे, अस्त व्यस्त है। हाँ, जितने भक्त हुए जिनका कल्याण हुआ, उनके पास भी वही 24 घंटे थे जो अपने पास है कि नहीं है? हाँ, और इतना व्यस्त कोई नहीं है। और 5-10 मिनट भी भगवान को जो नहीं दे पाए, उससे तो कहना तू तो एक काम कर भैया, एक ही उपाय है फिर तो, क्या कि तू तो चुल्लू भर पानी ले, बोलो, और डूब मार। हाँ, अरे समय निकालो, समय चुराओ। और जो लोग बहाना बनाते हैं कि समय नहीं मिलता, चलो दूसरा तरीका बताते हैं समय निकालने का। जब समय मिले आपको, सुबह दोपहर शाम रात को सोते तक, हैं?
वैसे तो सबसे अच्छा समय बताया है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह जल्दी जागो और पहला काम भजन कर लो। बोलो हो सकता है कि नहीं? तरीका बताया समय निकालने का कि जितने बजे आप उठते हैं उससे 1 घंटा पहले उठिए। 8 बजे उठते हैं तो 7 बजे, 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे, 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे, वो 1 घंटा भगवान को दे दो। और कितने समझदार थे पुराने लोग। हाँ, पहले गांव गांव में राम फेरी निकलती थी सुबह सुबह 4 बजे और 5 बजे निकलती थी ना। हाँ, उन्हें पता था कि दिन भर फुर्सत नहीं मिलेगी तो सुबह उठ के पहला काम कर लो। हाँ, हरे राम 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 हरे हरे। आज भी कई गांव में निकलती है। हाँ, अभी कुछ समय पूर्व कथा थी ग्राम मरोड़ा में, अनेक वर्षों से वहां नित्य निरंतर आज भी राम फेरी निकलती है। सुबह सुबह भगवान का नाम ले लो और दिन भर काम करो। और कोई नियम नहीं आता देखो राम नाम में, ये भी समझ लो। आप पूजन करो, पाठ करो, माला करो, भगवान के सामने बैठो तो नियम है कि स्नान करके बैठो, है ना। और नियम टूट जाता है, कुटुंब परिवार में कोई गया तो 15 दिन पूजन बंद हो जाता है कि नहीं हो जाता। पर भगवान का नाम ऐसा है कि कोई सामने मरा पड़ा हो, बुरा मत मानना, कोई सामने मरा पड़ा हो और आप भगवान का नाम लो तो भी पुण्य मिलेगा, पाप नहीं लगेगा। हाँ? अरे उसको छोड़ने भी जाए ना, जब भी राम का नाम लेते हैं, बोलो लेते कि नहीं लेते? क्या बोलते? राम नाम बोलते नहीं बोलते? तो बोलो ना, राम नाम राम नाम राम नाम। आगे आगे के 2-4 बोले बस। हाँ, बाकी तो डर लगे साहब। हाँ, ये तो आखिरी टेम ले। हाँ, अरे हर श्वास पे बोलने का, बिना डरे बोलो राम नाम राम नाम, यही सत्य है। और 2 बातों को याद रखो, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत और दूजे श्री भगवान। तो मौत तो दिख रही है, आज ये गए, कल वो गए, वो गए, हो गए, और दूसरे को भी स्वीकार करे, बोले पर ऊपर ऊपर, और सुनाए किसको? जो गया, उससे के राम नाम। अरे अपने मन को समझाओ, राम नाम, बाकी संसार धोखा है, झूठ है। हाँ? तो राम का नाम। समय नहीं मिलता ये बहाना आप मत बनाना, नियम एक तरफ रख दो। आप तो भगवान के प्रेमी बन के नाम लो, और भगवान के प्रेमी बन जाओ तो नियम आड़े नहीं आता। हाँ, प्रेम से नाम लो। अच्छा एक बात बताओ, राम फेरी में जो लोग जाते क्या सुबह सुबह नहा के सब जाते हैं? बोलो। अरे कई तो मुंह तक नहीं धोए। हाँ, अब देखना, जो गोदड़ा ओढ़ के सो वही ओढ़ के चल दे ठंड में। हाँ, पर प्रेम से भगवान का नाम। तो अब ये बहाना नहीं चलेगा कि समय नहीं मिलता, जितने बजे उठते हो उसके। और वैसे उठने की बात करें ना, तो संतों ने कहा है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, सूर्योदय के पहले उठ जाता है, उस पर भगवान की कृपा अपने आप बरसने लगती है। हाँ, जल्दी जागो। और जो सूर्योदय के पहले उठता है ना, उसका अपने आप 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। हाँ, जल्दी जागो। पर आजकल का समय जरा गड़बड़ है, पता कि नहीं पता? आजकल जो जल्दी उठ के बैठ जाता ना 4 बजे 5 बजे, उसको पागल बोले। क्या बोलते हैं? पागल है, 4 बजे उठ के बैठ जा। फिर जो 12 बजे सो के उठे वो कलेक्टर। हाँ, काम धेले का नहीं। और घर वाले भी इतने भोले, उनको बिस्तर पे लोग गर्म पानी, चाय। संत कह रहे अरे ऐसे का तो मुंह मत देखो रे। हाँ, तो सार को समझिए, भगवान से जुड़िए। और सबसे सरल तरीका है, कलयुग में आए हैं और आपको याद है कलयुग केवल नाम धरा। हाँ, कलयुग में राम से बड़ा राम का नाम। एक